है एवरीवन, वेलकम टू शिवा स्टडी। आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो यह सार संग्रह की पुस्तक वन लाइनर है और इसमें मौर्य साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। फिर कह रहा है चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था, तो विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है सेंड्रोकोट्टस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की, तो विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ है, आंसर है विशाखदत्त। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। आगे देखते हैं हम लोग। बुलंदीबाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित है, तो बुलंदीबाग नामक प्राचीन स्थान पाटलिपुत्र में स्थित है। फिर है मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे निर्मित था, तो आंसर है लकड़ी का। नेक्स्ट है सेल्यूकस जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे देखते हैं। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक सोफिस्ट की मांग की थी। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था। ये महत्वपूर्ण साक्ष्य है। कुम्हार नामक स्थल से किस प्रकार नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो पाटलिपुत्र के कुम्हार नामक स्थल से जो है प्राचीन नगर पाटलिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की, तो सम्राट अशोक ने। सेंड्रोकोट्टस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है, तो जस्टिन ने किया है। नेक्स्ट है मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्यकालीन तीर्थ या अधिकारी, ठीक है। मौर्यकाल में सबसे ऊंचे स्तर के अधिकारी जो हैं तीर्थ कहे जाते थे और अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी जो संख्या है वह 18 थी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि तीर्थ क्या थे और इससे संबंधित विभाग क्या था। तो मंत्री व पुरोहित जो था तीर्थ या फिर अधिकारी, प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी थे। मंत्री या पुरोहित को प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी कहा जाता था। युवराज को राजा का उत्तराधिकारी कहा जाता था। सन्निधाता मौर्यकाल में राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी या कोषाध्यक्ष हुआ करता था। समाहर्ता जो है राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, वित्त मंत्री व कर संग्राहक हुआ करता था। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष हुआ करता था। फिर है प्रदेष्टा मौर्यकाल में फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश कमिश्नर हुआ करता था। व्यवहारिक जो है दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश हुआ करता था। नेक्स्ट है नायक जो था सेना का संचालक, नगर रक्षा का अध्यक्ष हुआ करता था। फिर है सेनापति, सेनाध्यक्ष सर्वोच्च सैन्य कमांडर हुआ करता था। फिर है अंतर्वार्षिक, सम्राट का अंगरक्षक, सेना का प्रधान अधिकारी हुआ करता था। फिर है कर्मांतिक, उद्योग धंधों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक या अध्यक्ष हुआ करता था। नेक्स्ट है प्रशासता, राज्य की आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला जो है प्रशासता कहलाता था। दंडपाल क्या था, तो सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। नेक्स्ट है दुर्गपाल, देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक हुआ करता था दुर्गपाल। अंतपाल जो है सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक हुआ करता था। आटविक जो अधिकारी हुआ करता था वह वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। दौहारिक जो है राजमहल का प्रबंध व देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी था और नगर का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता। मौर्यकालीन अधिकारी पौतवाध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या था, तो मापतौल का कार्य था। नेक्स्ट है अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था, आंसर है उपगुप्त।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? तो रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रभाव था वह पश्चिम भारत पर था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला चले गए, जहां उन्होंने जैन विधि से उपवास पद्धति, संलेखना पद्धति के द्वारा प्राणों का परित्याग किया। मगध साम्राज्य में रजुक किसे कहा गया है? तो मौर्य शासन में भूमि मापक अधिकारी को रजुक कहा गया है। नेक्स्ट है, ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई? तो पत्थर की पट्टियों पर। सम्राट अशोक का शिलालेख शाहबाज गढ़ी से प्राप्त हुआ है। यह स्थान कहाँ स्थित है? तो पेशावर, पाकिस्तान में। फिर है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो प्राकृत है। अशोक के अभिलेख के खोजकर्ता, धौली अभिलेख को किट्टो ने खोजा है 1837 में। भाब्रू शिलालेख को कैप्टन बॉर्ड ने खोजा है 1837 में। बराबर व नागार्जुनी गुफा को हैरिंगटन ने खोजा है 1785 में। दिल्ली टोपरा को कैप्टन पॉलियर ने खोजा है 1785 में। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को पेड्रे टिपेंथेलर ने खोजा है 1750 में। मानसेहरा अभिलेख को कैप्टन ले ने खोजा है 1889 में। काशी शिलालेख को जॉन फॉरेस्ट ने खोजा है 1860 में। रुम्मन देई शिलालेख को जो फीहरर ने खोजा है 1896 में। जौगढ़ अभिलेख को सर वाल्टर इलियट ने 1850 में। गिरनार शिलालेख को लेफ्टिनेंट कर्नल टाड ने 1822 में। शाहबाज गढ़ी को एक फ्रांसीसी अधिकारी ने खोजा 1836 में। इलाहाबाद स्तंभलेख को टी.एस. बॉट ने 1834 में खोजा है। मास्की अभिलेख को बिडेन ने 1915 में खोजा है। निगाली सागर को फिहरर ने 1895 में खोजा है। रामपुरवा को कार्लाइल 1872 खोजा है कार्लाइल ने, और सारनाथ स्तंभ को आर.एल. स्टाइल ने 1905 में खोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण किससे मिलता है? तो देवानम पियदसी, देव का प्यारा उपनाम से। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चला है? तो श्रीलंका के अनुराधापुर से अभिलेख से। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किए? तो अशोक था। वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? भाब्रू स्तंभ, राजस्थान। ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जैन परिषद में पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अशोक के किस अभिलेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? तो 5वें बृहद शिलालेख में। नेक्स्ट है, गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के दातिया जिले में। नेक्स्ट है, मौर्यकाल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया गया था? सीता अध्यक्ष के द्वारा। फिर है, मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? तो अशोक ने। मौर्य राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के शासक राजकीय संबंध थे। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो कालसी से। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। और अधिकारी और उनके विभाग हम लोग देखते हैं। सीता अध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। अकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष हुआ करता था। लक्षणा अध्यक्ष मुद्रा विभाग का प्रधान था। शुल्का अध्यक्ष व्यापारिक कर का प्रधान था। मुद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष था। और संस्था अध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो अर्थशास्त्र में। मौर्यकाल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है? तो इंडिका मेगास्थनीज। फिर है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी हो गया था? तो जैन धर्म। कौन सा स्थान मौर्यकाल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो तक्षशिला। गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया था? तो मौर्य ने। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? तो आंसर है मिस्र। मिस्र के शासक 288 से 246 ईसा पूर्व टालमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक का राजनयिक संबंध थे, संभवतः इसी को तुर्मै कहा गया है।
चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किया गया है। भाग एवं बलि किसके प्रमुख स्रोत थे? राजस्व के स्रोत थे। गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया है? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कौरवावती द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे अशोक की रानी कौरवावती द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो अर्थशास्त्र में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में। अशोक के अभिलेखों में किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है? सातवाहन। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो रुद्रदमन का गिरनार अभिलेख से। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? तो अलेक्जेंडर था। नेक्स्ट प्रश्न है, सेल्यूकस निकेटर जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था, वह कहाँ का शासक था? तो सीरिया बेबीलोन का। अशोक के पश्चात देवानप्रिय की उपाधि किसने धारण की थी? तो दशरथ ने। फिर अशोक की उपाधियाँ देख लेते हैं। उपाधि अशोक की, अशोक जो है मास्की लघु शिलालेख में बोला गया है। देवाना प्रियदर्शी अशोक राजा गुर्जरा लघु शिलालेख में बोला गया है। अशोक मौर्य रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख में बोला गया है। प्रियदर्शी राजा बराबर गुहालेख में बोला गया है। प्रियदर्शी राजा मगध भाब्रू वैराट लघु शिलालेख में बोला गया है। प्रियदर्शी राजा कांधार बृहद शिलालेख दीपवंश महावंश में बोला गया है। अशोक वर्धन पुराण में बोला गया है। अशोक राजा अशोक नेट्टूर लघु शिलालेख में राजा अशोक का उल्लेख है। और राजा अशोक देवानम प्रिय उड़ैगुल्लम लघु शिलालेख में बोला गया है। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया था? तो तक्षशिला। अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले के लिए किसने दंड का प्रावधान किया था? तो कौटिल्य ने। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? तो अरामाइक भाषा से। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्य के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार हुआ? बैक्ट्रियन शासकों का। मौर्य शासन व्यवस्था के रूपदर्शक नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो सिक्कों का परीक्षण। वह मौर्य राजा जो मित्रघात के नाम से जाना जाता था बिंदुसार। और मौर्यकाल की जो मुद्रा है, इस काल में चांदी व तांबे के सिक्कों का उल्लेख मिलता है। चांदी के सिक्कों के 4 प्रकार हैं, पड़, अर्धपड़, पाद व अष्टभाग। तांबे के सिक्कों के 4 प्रकार हैं, माशक, अर्धमाशक, कांकड़ी व अर्ध कांकड़ी। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मौर्य काल के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी है। थैंक यू।